महत्वपूर्ण नहीं है, अंदर कौन सी मूर्ति है, किसका ध्यान चल रहा, पूजा उसी की हो रही है, आपकी एनर्जी वही जा रही है। इसलिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। संसार में सबसे फायदे का काम है भक्ति। हमारे पूर्वज बाप दादा अपने कर्म अनुसार अनेकों योनियों में अनेकों प्रकार के कष्ट भोग रहे होंगे, सुख दुख का अनुभव कर रहे होंगे। आप कितने भी सामर्थ्यवान हो जाओ, कोई मदद पहुंचा सकते हैं वहाँ तक? नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अगर आपने भक्ति कर लिया, जिस क्षण किसी व्यक्ति को सद्गुरु से नाम मिलता है, सद्गुरु उसके सर पर हाथ रखता है, 21 पीढ़ी तो उसकी तर गई, उसकी गारंटी हो गई। उसी क्षण तो इतनी पीढ़ियों का लाभ हो गया। बाकी समय जो आप भजन अभ्यास में बैठते हो, आप ध्यान में बैठे हो परमात्मा के निज कल्याण हेतु। लेकिन कुछ लोग आपका ध्यान कर रहे होंगे, और ध्यान की बात कर रहा हूँ जो हमने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान में बैठे हो परमात्मा के, लेकिन कुछ लोग जो आपका ध्यान कर रहे हैं, एनर्जी वहाँ तक सप्लाई हो रही है। ध्यान ही तो तार है। अगर कोई बैर भाव भी आपके साथ रखता हो तो दुश्मनी में ध्यान ज़्यादा होता है। सपने भी उसी के आते हैं। जो हमारा ऐसा अनुभव है, वो बैर भाव रखने वाला भी कुछ दिन के बाद आपका सच्चा प्रेमी हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप परमात्मा के ध्यान में बैठते हो, तो वहाँ तक सप्लाई होती है, कल्याण उसका भी होता है। और उस क्षण उसके भी तो ध्यान करने वाले होंगे। ये सिलसिला बहुत दूर तक रहता है, उतनी देर तक। आप अपने कल्याण है तो ध्यान भजन में बैठते हो, कल्याण अनेकों का होता है जो आपको न पता है न पता होना भी चाहिए, क्योंकि आपका ख्याल अगर उधर गया तो मामला इधर से कट हो गया। एक बात और स्पष्ट कर दूं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर ये मानते रहे हो तो आज से मान लीजिए परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है कि कहीं बहुत दूर ऊपर आसमान में बैठा हो, कहीं गुफा में बैठा हो, पहाड़ों में बैठा हो, हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है। परमात्मा पावर एक शक्ति है, क्योंकि ये पावर हाउस है, संसार की सारी शक्तियों का उद्गम स्थल हो। और सबसे सुगम संसार में अगर कुछ है, विश्वास तो नहीं आएगा, लेकिन संसार में सबसे सुगम अगर कुछ है तो परमात्मा। कौड़ी नहीं लगती। बाकी अगर मिट्टी भी चाहो तो उसकी भी कीमत है, अगर खाद गोबर चाहिए तो उसकी भी कीमत है। न देरी है न दूरी है, न द्वार है न दीवार है। नजरें उठा के तो देखो,
दीदार ही दीदार है। अब कैसे नजरें उठाई जाएगी, कैसे उठेगा, इसके लिए तो काबिल मुर्शिद की जरूरत है। किताब पढ़ने से नहीं आएगा। अगर किसी व्यक्ति ने तैराकी की पुस्तकों का अध्ययन कर लिया हो, हमारा ख्याल है अगर कई पुस्तक पढ़ ले तो एक पुस्तक हम भी लिख सकते हैं, मगर तैर नहीं पाए कि पुस्तक पढ़ के तैर पाए। और ना किसी को तैरते हुए देखकर तैर सकते पानी में। तो अगर पानी में किताब पढ़ के नहीं तैर सकते हैं तो संसार सागर पार कर जाओगे किताब पढ़ के। भगवान राम कहते हैं, नर तन भव बारिद का बेरो। यह मनुष्य शरीर संसार सागर से पार जाने के लिए एक जड़ नौका है। इस मनुष्य शरीर की महिमा उन्मुक्त कंठ से सबने की है। जितने भी पीर पैगंबर अवतार भगवान जितने भी संसार में आए, सबने मनुष्य शरीर की महिमा की है। संत महापुरुष कहते हैं, ऐसे जीवन व्यर्थ में मत खो दो। मनुष्य के पास क्या विशेषता है कि इसको श्रेष्ठ कहा गया? इस्लाम धर्म में इसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। बाइबिल में टॉप ऑफ क्रिएशन कहा गया। इसको क्या विशेषता है? मनुष्य का सिर ऊपर की तरफ है। और किसी प्राणी का देखा? किसी का सामने है, पेड़ पौधों का नीचे जमीन में है। नीचे सिर किसका होता है? जिससे कुछ गलती हुई हो दुनिया में, उसका सिर नीचे होता है। ये वृक्ष भी हमारे जैसे थे, चूक गए। ये भी मनुष्य रहे होंगे, नेको बार रहे होंगे, नेको बार देवता रहे होंगे। धीरे धीरे एक समय आएगा इनका भी सिर ऊपर होगा। तो मनुष्य का सिर ऊपर है। और एक बात क्या होगा, मनुष्य के पास हाथ है किसी के पास? अगर हाथ मिला है तो सेवा करने के लिए मिला है, इबादत के लिए मिला है, पूजा प्रार्थना के लिए मिला है। अगर इसका सदुपयोग नहीं करोगे, ये उत्पीड़न के लिए नहीं मिला है, किसी को पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य को हाथ मिला है लोगों की पीड़ा हरने के लिए। तो क्या होगा? ये दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। इसके जो जगह पे 2 पाँव और मिल जाएंगे। अगर परमात्मा ने हम पे कृपा की, हमको मनुष्य शरीर दिया, तो अत्यंत सावधानी की जरूरत है। ना आप धोखे में रहो और ना परमात्मा को क्या धोखा देंगे। धोखा हम अपने साथ कर रहे हैं। यहाँ दिखावापन ज्यादा है। पूजा कम करते, घंटी ज्यादा बजाते हैं। अड़ोस पड़ोस पता चला है पूजा हो रही। अगर सुबह नहाएंगे तो हनुमान चालीसा इतना जोर जोर पढ़ाएंगे कि सब पड़ोसी जान जाए। किसको सुना रहे? और तब तक पढ़ाएंगे जब तक कपड़ा बदलेगा। कपड़ा बदलने लगे वही छोड़ देंगे बोला।
किसको दिखा रहे? अगर बत्ती भी जलाई तो व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उसकी राख लगा लेंगे माथे पे कि पता चले पूजा किए। उसका चिन्ह दिन भर मस्तक पे होना चाहिए। हम मना नहीं करते, पूजा पाठ करो, खूब करो, दिखावापन मत करो, दिखाने के लिए नहीं, हकीकत में करो। भगवान गुरुदेव कहते थे साधु मत बनो, साध हो जाओ। साध स्वभाव का नाम, साध अवस्था होती है जीव की। लोग कहते हैं साधु संत। साधु कौन है, संत कौन है? जो जटा दाढ़ी सब रखे उसको संत कहा जाए, जो नहीं रखे उसको साधु कहा जाए? ये सब जीव की अवस्थाएं हैं। गूढ़ बातें उसमें नहीं चलना चाहते कि ये जीव कब साध होता है, कब हंस होता है, कब परमहंस होता है, कब संत होता है, कैसे सद्गुरु होता है। ये सब दर्जे हैं। ये कपड़ा इतना पहन लेने से कोई न साध होगा न संत होगा। अलग अलग मंजिलों पे पहुंचने के बाद उसकी संज्ञा है। मानव शरीर की इतनी महिमा है कि सच्चा मंदिर, सच्चा गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, जो कुछ है, मनुष्य शरीर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ है। परमात्मा इसमें हाजिर नाजिर है। सारे संत महापुरुष कहते हैं, सारे सत्शास्त्र कहते हैं कि शरीर में जीव भी रहता है, परमात्मा भी रहता है, लेकिन कोई आहट मिली? अगर इस शरीर के अंदर जीव परमात्मा दोनों रहते हैं तो उसकी आहट मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम अशांत हैं। अभी बाहर आवाज हो रही थी, आपको डिस्टर्ब हो रहा था, हमको नहीं सुन पा रहे थे। अब शांति हो गई, आप अच्छी तरीके सुन रहे हो। हमारा मन अशांत है। क्यों अशांत है? अभी कोई व्यक्ति मदिरा सेवन करे ज़्यादा से ज़्यादा तो शांत बैठेगा या शांत हो जाएगा? हमारे मन ने विषयों का सेवन इतना कर लिया है कि अशांत है। अच्छा, कोई व्यक्ति जाने अनजाने जहर खा जाए, विष सेवन कर ले, जान करके या अनजान विष का सेवन कर लिया हो, तो विष शांत करने के लिए क्या करेंगे? कहेंगे अमृत पिला दो। हमारी बुद्धि ने विषय का सेवन किया है, विकल है, मन व्यग्र है, विषय का सेवन कर लिया। इसकी व्यग्रता कैसे शांत हो? नाम रूपी अमृत एक रास्ता है। नाम के विस्तार पे भी नहीं जा रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो नाम नहीं जानता है। हम उस सतनाम की बात नहीं करते हैं। भाई, नाम दो प्रकार के हैं, वर्णात्मक और धुनात्मक। जिसको नाम नहीं मिला है, बाकी लोग भी परमात्मा का कोई ना कोई तो नाम जानते हो। कोई सीताराम कहता है तो कोई राम राम कहता है, कोई राधे कृष्ण कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई अल्लाह खुदा कहता है। सब नाम जानते हो, लेकिन सेवन कितना करते हो? हम कहते हैं जिनके पास मशीन गन है मशीन गन चलाओ, और जिसके हाथ में लाठी डंडा वही चलाओ, अपनी रक्षा करो।
जिसको कामिल मुर्शिद नहीं मिला है और सतनाम नहीं मिला है, तो कोई नाम तो आपके पास है परमात्मा का, जानते हो। इसमें बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने बचपन में ही गुरु कर लिया, और गुरु महाराज ने क्या बताया था भूल गए, दोबारा पूछने भी नहीं गए। अगर याद है तो कई घंटा उसका सेवन करते हो, मन में जपते, जपोगे तो जोर जोर। सबसे सीधा साधा सिद्धांत था नानक जी का, तो बातों पे जोर दिया उन्होंने, ज़्यादा विस्तार में नहीं गए। नानक जी जोर देते थे कभी भी व्यक्ति प्रभु नाम के सिमरन से खाली न रहे, सब कुछ करते हुए अंदर रट आपकी शुरू है। और दूसरी बात, अपनी हक हलाल की कमाई, दो शब्द जुड़े हैं। जहाँ कमाई की बात आती है वह हक हलाल। ईमानदारी और मेहनत, सिर्फ मेहनत ही नहीं, ईमानदारी भी जुड़ी है। भाई जो इस ठंडी की रात में दूसरों के घर के पिछवाड़े रात भर घूमते हैं, मेहनत तो भी करते हैं, रोज तो बात बनती नहीं, महीनों घूमते हैं तो एक दिन शायद काम हो जाता होगा। आप सीढ़ियों से ऊपर जाओगे, वो पाइप पकड़ के चल जाते हैं। वो कहा मेहनत की कमाई करते हैं, तो ईमानदारी नहीं जुड़ी। अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, सुख